बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास एक डिफरेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है ऑर्डर ऑफ नंबर्स। यानी नंबर्स की तरतीब। ऑर्डर का मतलब तरतीब। ऑर्डर का एक मतलब हुक्म भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमने तरतीब वाला मतलब लेना है। ऑर्डर ऑफ नंबर्स का मतलब है कि नंबर्स को हमने तरतीब कैसे लगाना है, कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, तो इसको हमने देखना है। अब इसमें छोटे बड़े की जब बात करते हैं तो हमारे पास ये दो सिंबल आ जाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। पहले तो इन दो सिंबल्स को अच्छी तरह से समझ लें। अब ये जो सिंबल है इसका मतलब है ग्रेटर, बड़ा, और इस सिंबल का मतलब है स्मॉलर। इसे हम लेस भी कहते हैं और उर्दू में इसे कहते हैं छोटा। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, या ये स्मॉलर है ये ग्रेटर है, कौन सा सिंबल इनमें से स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। तो आइए इसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो कि हमारे टीचर ने हमें बताई थी, तो आज तक काम आ रही है। मैं यहाँ पे काउंटिंग लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं दूसरी काउंटिंग लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें ये भी काउंटिंग है ये भी काउंटिंग है। आप बताएं इनमें से कौन सी काउंटिंग आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपका जवाब होगा ये। जब भी आप नंबर्स लिखते हैं इसी तरह लिखते हैं, ये नंबर्स आप नहीं लिखते। ये नंबर्स आमतौर पे आपने डेट लिखनी हो या रोल नंबर वगैरह लिखना हो तभी यूज़ करते हैं आमतौर पे, या पेज नंबर लिखना हो, वरना ये काउंटिंग आप यूज़ नहीं करते। तो ये काउंटिंग आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसका मतलब है इसकी ज़्यादा अहमियत है। तो इसमें देखें 7 का मुंह जो है वो इस तरफ को है। अगर मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो इसका जो ऐसे का बन रहा है और इसका जो 7 है वो ऐसे का बन रहा है। तो इसका मतलब है जो काउंटिंग आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी ज़्यादा अहमियत है। तो और उसमें जो 7 आता है उसको आप कह देते हैं ग्रेटर, क्योंकि ये काउंटिंग की अहमियत ज़्यादा है, इसकी अहमियत ग्रेटर है। तो ये काउंटिंग कम यूज़ करते हैं तो इसलिए इसको हम स्मॉलर का सिंबल नाम दे देते हैं। तो इस तरह याद रखेंगे तो उम्मीद है कि आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। आइए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ग्रेटर हमने लिख तो दिया, इसका मतलब है कि इस तरफ जो नंबर होगा वो बड़ा होगा और इस तरफ जो नंबर होगा वो छोटा होगा जब हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। और जब ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं तो इस तरफ छोटा नंबर होता है और इस तरफ बड़ा नंबर होता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने नंबर्स को कंपेयर करना है, कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इन दोनों सिंबल्स में से कोई भी सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये वाला यूज़ करेंगे क्योंकि आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है। तो इस सिंबल के बारे में बताया था कि इस तरफ जो रकम होती है वो छोटी होनी चाहिए और इस तरफ जो है वो बड़ी होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले तो हम इनमें से ढूंढेंगे कि सबसे छोटी रकम कौन सी है। तो उसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि इन सब के नंबर्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये सेम है सबके। अगर तो इनमें से कोई ऐसा नंबर होता है जिसके 5 हैं
तो वो ऑटोमेटिकली सबसे छोटा रकम होती। तो यहाँ सारे 6 नंबर्स हैं, तो इधर से लेफ़्ट साइड हम देखते हैं कि पहला नंबर क्या है। 2 2 2 2 ये सेम है सबका। आगे 3 3 4 4, इसका मतलब है ये 2 नंबर बड़े हैं, ये 2 नंबर छोटे हैं। तो इन दोनों में से हम देखेंगे कौन सा नंबर मज़ीद छोटा है। ये है 5, ये भी 5, ये बराबर है। ये है 6, ये है 0, तो इसका मतलब है ये नंबर छोटा है। तो जो सबसे छोटा नंबर है उसको हम पहले लिख लेते हैं 235090। उसके बाद हम ये सिंबल लिखेंगे। तो इसके बाद हमने देखा था कि इसके बाद ये नंबर बड़ा है, तो ये नंबर हम उठा के यहाँ पे लिखेंगे 235691। अगेन यहाँ पे हम ये सिंबल लिख देंगे। अब इन दोनों में से देखना है कौन सा नंबर छोटा है। तो ये 2 नंबर हमने देखे थे बराबर हैं, तीसरा नंबर भी बराबर है, चौथा नंबर यहाँ पे आके छोटा है, तो ये नंबर हम यहाँ पे लिख लेंगे 245091। अब जो लास्ट पे चौथा नंबर बचा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा 245192। तो ये हमारे पास इनकी तरतीब आ गई। ये नंबर सबसे छोटा, ये नंबर बड़ा, यानी ये नंबर जो है इससे छोटा है, और ये नंबर इससे छोटा है, और ये नंबर इससे छोटा है। तो हम कह सकते हैं छोटा नंबर, बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर। तो अब हम इनकी असेंडिंग ऑर्डर तरतीब लिखते हैं। उर्दू में इसे कहते हैं तरतीब सऊदी, ये उसने कहा हुआ है। तरतीब सऊदी का मतलब है छोटे से बड़े की तरफ। तो ये जो हमने तरतीब लगाई है ये भी छोटे से बड़े की तरफ लगाई हुई है। तो इसी तरतीब से उठा के हम इधर नंबर्स लिख लेते हैं 235090, यहाँ पे हमने कॉमा लिखना है 235691, 245091, 24595192। तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उलट है, यानी बड़ी रकम सबसे पहले, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। तो इन नंबर्स को उलट तरतीब के साथ हम लिख देते हैं। सबसे एंड वाला नंबर सबसे पहले, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो ये हमारे पास आ गई डिसेंडिंग ऑर्डर, तरतीब नुज़ूली, यानी बड़े से छोटे नंबर की तरफ। अब हम पार्ट 2 करते हैं। इसमें भी यही सिंबल हम यूज़ करेंगे, क्योंकि उसने ऑप्शन दी हुई है कि आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रकमों में देखेंगे कि नंबर कितने हैं। इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, बराबर नंबर हैं। तो पहला नंबर चेक करते हैं। ये 2 नंबर बड़े हैं क्योंकि इनका पहला नंबर बड़ा है, ये 2 नंबर छोटे हैं। तो इनमें से देखते हैं कि इनमें से कौन सा छोटा नंबर है। दूसरा डिजिट सेम है, तीसरे डिजिट पे आके हमें पता चल जाता है कि ये नंबर छोटा है, तो इसको पहले लिख लेंगे 578901 लेस देन। अब इससे बड़ा नंबर है 579803। अब इन दोनों में से चेक करते हैं छोटा नंबर कौन सा है। दूसरा डिजिट चेक किया तो बराबर है, तीसरा भी बराबर है, चौथा भी बराबर है, पाँचवें डिजिट पे आके हमें पता चल गया कि ये छोटा है। तो यहाँ पे पहले सिंबल लिखेंगे स्मॉलर की, फिर हम ये नंबर लिखेंगे 679801। अगेन फिर हम सिंबल लिखेंगे और लास्ट पे जो हमारा नंबर रह गया है वो लिखेंगे 679817। तो ये नंबर हमारा सबसे छोटा है, ठीक है। ये नंबर छोटा है इससे, ये नंबर छोटा है इससे, ये नंबर छोटा है इससे। तो ये नंबर सबसे बड़ा, ये नंबर सबसे छोटा। असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं।
सबसे छोटा पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो इसी तरतीब से हम आंसर लिख देंगे 578901, 579803, 679801, 679817। अब डिसेंडिंग ऑर्डर है, आपको बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर का उलट है, तो एंड से हम नंबर्स को लिखना शुरू करते हैं, जो कि सबसे बड़ा नंबर है 679801, 579803, 578901। तो ये पार्ट 2 का आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसमें भी 4 रकमें हैं। सबसे पहले नंबर देखें, इसके पास 6 नंबर हैं, इसके पास भी 6 डिजिट हैं, ये भी 6 डिजिट हैं, ये 5 डिजिट हैं। तो इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली छोटा नंबर है। तो इसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं 10028। अब इन तीनों में से देखेंगे छोटा नंबर कौन सा है। पहला नंबर सेम है, दूसरा डिजिट इसमें छोटा है, तो ये नंबर हमारा सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। इन दोनों में से देखते हैं, नेक्स्ट सेम है, नेक्स्ट सेम है, नेक्स्ट सेम है, एंड पे जाके हमें पता चला कि ये नंबर छोटा है। तो इनमें से ये इधर लिख दिया और जो बच गया वो सबसे बड़ा नंबर है, वो एंड पे लिख दिया। तो ये हमारा आंसर है। अब असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में यही तरतीब हमने लिख लेनी है, पहले भी बताया आपको, कॉमा के साथ। अब डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उलट है, ये सबसे बड़ा नंबर पहले आ जाएगा, कॉमा 110027, 100026, 10028। तो ये हमारा पार्ट 3 का आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करते हैं। 4 रकमें हैं, हर रकम के अंदर 6 डिजिट हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो पहला डिजिट सबका सेम है, दूसरा डिजिट ये 6 है, इनका 7 है, तो इसका मतलब है कि ये छोटे हैं। अब इन दोनों में से देख लेते हैं कौन सा छोटा डिजिट है। ये सेम, नेक्स्ट फिर सेम, यहाँ पे आके हमें पता चला कि ये छोटा नंबर है 562389। तो इन दोनों में से ये छोटा है, तो जाहिर है ये वाला इससे बड़ा है 562399। अब इन दोनों में से देख लेते हैं कौन सा छोटा नंबर है। ये सेम सेम, 3 भी सेम, 9 8, तो ये नंबर छोटा है 572381। तो ये जो बच गया ये एंड पे आ जाएगा 572390। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जो ये तरतीब लिखी है वही इधर आ जाएगी 562389, 562399, 572381, 572390। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उलट है, सबसे बड़ी रकम पहले आ जाएगी 572390, 572381, 562399, 562389। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की कॉपी है, सिर्फ ये फ़र्क है कि अब हमारे पास माइनस वाली रकमें आ गई हैं। बिल्कुल उसी तरह हमने क्वेश्चन करना है, उसी तरह उसका आंसर लिखना है, सब कुछ सेम है। बस एक चीज़ का फ़र्क है कि अब हमारे पास माइनस वाली रकमें आ गई हैं। तो माइनस वाली रकम में देखें, आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर ये हमारे पास नंबर लाइन है, अगर इधर ज़ीरो लिखा है तो -1, -2, -3, -4। तो इस पे ज़रा गौर करें, जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं नंबर छोटा होता जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं -4 लेस दैन -3। -4 जो है वो -3 से लेस है, छोटा है। इसी तरह हम लिख सकते हैं -1 इज़ लेस दैन
ज़ीरो। -1 जो है वो ज़ीरो से लेस है, छोटा है। राइट साइड पे जो नंबर आता है वो बड़ा होता है, लेफ़्ट साइड पे जो नंबर आता है वो छोटा होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम माइनस वाले भी लिख सकते हैं। अब माइनस के अंदर जो सबसे बड़ी रकम है असल में वो सबसे छोटी रकम है। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनमें से बड़ी रकम कौन सी है। तो पहला नंबर सबका सेम है। उससे भी पहले देख लें कि इसमें 4 डिजिट हैं, इसमें भी 4 4 4, तो इसका मतलब है कि डिजिट के हवाले से ये बराबर हैं। अब दूसरा डिजिट देखते हैं 3 4 4 3। तो ये दो छोटे डिजिट हैं, ये दो बड़े डिजिट हैं। इनमें से हमने देखना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। तो ये सेम है। लास्ट डिजिट पे हमें आगे पता चलता है कि ये डिजिट बड़ा है। तो असल में जो माइनस में सबसे बड़ी रकम होती है वही असल में माइनस में सबसे छोटी, असल में वो सबसे छोटी रकम होती है। -8496 ये सबसे छोटी रकम आ गई। तो ये वाली रकम इससे बड़ी है, -8491। अब इन दोनों में से देखते हैं कि बड़ी रकम कौन सी है। तीसरा नंबर सेम है, चौथे नंबर में आके ये रकम बड़ी हो जाती है। तो बड़ी रकम जो माइनस की है असल में वो छोटी है। -8395। तो ये रकम बच गई, ये एंड पे आ जाएगी -8394। तो ये रकम हमारे पास सबसे बड़ी रकम है। ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है, इस तरह करके। यानी ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, ये सबसे बड़ी। तो असेंडिंग ऑर्डर में उसी तरह जिस तरतीब से नंबर लिखे हुए हैं उसी तरतीब से लिख लेते हैं। -8496, -8491, -8395, -8394। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उलट होता है, -8394, -8395, -8491, -8496। तो ये हमारा पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 में देखें, आपको माइनस वाला नंबर भी नज़र आ रहा है, प्लस वाला नंबर भी नज़र आ रहा है। तीनों में सब में 3-3 डिजिट हैं। तो इसमें एक ही रकम माइनस की है, तो इसका मतलब है कि वही सबसे छोटी है, -563। बाकी तीनों नंबर प्लस के हैं। तो इसमें देखें ये नंबर बड़ा है, सॉरी छोटा है, तो ये लिखेंगे 503। फिर जो इससे बड़ा है 530, फिर जो इससे बड़ा है 556। अब इनको इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में नीचे लिख देंगे, 503, 530, 556। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उलट है, 556, 530, 503, -563। तो ये पार्ट 2 का आंसर आ गया। अब हम पार्ट 3 करते हैं। इसमें भी सारी रकमें माइनस में हैं। इसमें एक और चेंजिंग आप देख रहे हैं कि 2 रकमों में 4 डिजिट हैं, 2 रकमों में 3 डिजिट हैं। तो 3 डिजिट वाली जो माइनस की रकमें हैं वो असल में बड़ी रकमें हैं, और 4 डिजिट वाली जो माइनस की रकमें हैं ये छोटी रकमें हैं। तो इन दोनों में से हम देखेंगे कौन सी छोटी रकम है। तो ये है -1, तो ये 1 सेम है। अगला है 8 3। तो माइनस में जो बड़ा नंबर होता है असल में वो छोटा नंबर होता है। तो ये नंबर हमारे पास सबसे छोटा है, ये नंबर इससे बड़ा है, -1308। अब इन दोनों में से जो बड़ी रकम है वो असल में छोटी है, -138, -137। इनको इसी तरतीब से लिख देंगे, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। इनको उलट करके लिख देंगे तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट। इसमें देखें 3 रकमें माइनस की हैं, एक प्लस की है। प्लस वाली रकम तो वैसे ही बड़ी है, सबसे बड़ी है। माइनस वाली रकमों में देखें 5 डिजिट 5 5,
तो अब इनमें देखते हैं सबसे बड़ा पहला नंबर क्या है, 877। तो ये बड़ा है, तो असल में ये सबसे छोटा है, -87650। इन दोनों में से आप चेक करते हैं, ये सेम, अगला भी सेम, तो इसमें ये नंबर बड़ा है। तो जो बड़ा होता है दोनों में से असल में छोटा होता है, -78432। तो ये -78402, लास्ट पे ये पॉजिटिव नंबर 78401। इसी तरतीब से असेंडिंग ऑर्डर है, कॉमा -78432, -78402, 78401। इसकी उलट तरतीब जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है, 78401, -78402, -78432, -87650। तो क्वेश्चन 3 इज़ कम्प्लीटेड। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जैसा ही है। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क पड़ा है कि अब जो रकमें हैं वो पॉइंट वाली रकमें आ गई हमारे पास, डेसिमल अशारिया वाली रकम। तो अशारिया वाली रकम की देखें, सबसे पहले तो हमने देखना होता है कि अशारिया से पहले क्या लिखा हुआ है। तो अशारिया से पहले हर रकम सेम है, इसका मतलब है कि हमने अशारिया के बाद जो नंबर लिखे हुए हैं, डिजिट लिखे हुए हैं, उनमें से ढूंढना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो अशारिया के बाद ये 3 है, ये भी 3, ये भी 3, ये 5, तो ये सबसे बड़ा है, लेकिन हमने सबसे छोटा ढूंढना है। तो ये जो सबसे बड़ा नंबर है इसको हम लिख लेते हैं सबसे एंड पे। अब इन तीनों का सेम था, इन तीनों में से देख लेते हैं 5, 4, 5। तो ये नंबर सबसे छोटा है, इसे सबसे पहले लिख लेते हैं, 28.343। अब इन दोनों में कंपैरिजन है, तो नेक्स्ट है 5, 5, 6, 7। तो ये नंबर छोटा है, 28.356, 28.357। तो यही तरतीब हमारी असेंडिंग ऑर्डर में भी आ जाएगी, 343, 28.356, 28.357, 28.532। अब इसकी उलट जो है तरतीब वो डिसेंडिंग ऑर्डर है, एंड वाला नंबर पहले, फिर 28.357, 28.356, 28.343। पार्ट 1 का आंसर कंप्लीट। अब हम पार्ट 2 करते हैं। इसमें देखें, डेसिमल से पहले हम रकम दे देते हैं 120, 130, 120, 120। तो ये 3 रकमें बराबर हैं, ये रकम बड़ी है, 130 है, ये सबसे बड़ी है। तो ये चूँकि सबसे बड़ी है, इसको हम सबसे एंड पे लिख लेते हैं। आप अभी भी लिख सकते हैं, बाद में तरतीब लगाने के बाद भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट के बाद देखते हैं, 0.08, 0.80, ये 0 है, ये 8 है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में ये छोटी है, लेकिन हमने 3 रकमें देखनी है, 0, 0, 8। तो इन तीनों में ये 2 रकमें छोटी हैं। तो इन दोनों में से कौन सी छोटी है, यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये रकम सबसे छोटी है, 120.01, ये उससे बड़ी है, 120.08, ये उससे बड़ी है, 120.80, और लास्ट पे 130 वाली रकम। इसी तरतीब से असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, 120.08, 120.80, 130.08, 130.08, 120.80, 120.08, 120.01। अब हम पार्ट 3 करते हैं। तो इसमें देखते हैं, पॉइंट से पहले लिखा है 131, 131, 103, 113। तो ये रकम सबसे छोटी है, इसी से हमें पता चल रहा है। तो ये इधर आ जाएगी 103.78। तो ये रकम इससे बड़ी है, इधर आ जाएगी
113.08। इन दोनों में से देखते हैं कौन सी छोटी है। तो पॉइंट के बाद ये 0 है, ये भी 0 है, ये 1 है, ये 8 है, तो ये छोटी है। 131.01, 131.08, तो यही तरतीब असेंडिंग में आ जाएगी। यही इस तरतीब का उलट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। पार्ट 3 का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट करते हैं। इसमें देखें पॉइंट से पहले है 236, 236, 236, 236, यानी पॉइंट से पहले चारों रकमें ही इक्वल हैं। अब हम पॉइंट के बाद देखेंगे कि कौन सी रकम छोटी है। यह है 0, 2, 2, 2, तो इसका मतलब है कि यह रकम छोटी है। 236.089, ये ख़त्म हो गई। अब इन तीनों को कंपेयर करते हैं। पहला नंबर तीनों का बराबर है पॉइंट के बाद। अब दूसरा नंबर देखते हैं 1, 1, 0, तो ये छोटा है, ये इधर आ जाएगा। 236.207, इन दोनों में से अब देखते हैं तीसरा नंबर 9, 7, तो ये छोटा है। 236.217, 236.219, तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। अब असेंडिंग ऑर्डर में यही आ जाएगा। 236.089, 236.207, 236.217, 236.219, तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उलट है। 236.219, 236.217, 236.207, 236.0.0989, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों सेम क्वेश्चंस हैं। कहीं पे हमें प्लस वाली रकमें मिल रही थी, कहीं पे हमें माइनस वाली रकमें मिल रही थी, कहीं पे हमें डेसिमल रकमें मिल रही थी, लेकिन तरीक़ाकार सेम था सबका। इसको हमने ऑर्डर में लिखना है, देखना है कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो ये काफ़ी डिटेल से हमने टॉपिक पढ़ा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।